अगर आपकी बाइक के भी जो ब्रेक पैड है वो वियर हो चुके हैं, डेट मीन्स कि वो घिस चुके हैं, तो उसको किस तरह से चेंज करना है उस प्रोसेस को हम समझेंगे। तो ये जो बाइक है ये हीरो की बाइक है और इसका जो रियर व्हील है उसमें जो ब्रेक पैड लगे हुए हैं वो वियर हो चुके हैं, डेट मीन्स वो घिस चुके हैं। अगर आप उनको जो है चेंज नहीं करते या फिर आप उसको नेगलेक्ट करते हो तो इसका जो रियर व्हील का जो ड्रम होता है तो वो भी जो है कट जाता है और इसकी जो ब्रेकिंग पावर होती है वो भी जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो आप ये किस तरह से फाइंड आउट करोगे कि जो इसका इसके ब्रेक पैड है वो वियर हो चुके हैं। तो इसकी जो ड्रम प्लेट होती है तो उस ड्रम प्लेट के ऊपर जो है एक इंडिकेटर स्लॉट होता है, उससे भी जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड, आपने अपनी बाइक को जो है रन कराना है और रन कराने के बाद जो है आपने जब इसके ब्रेक अप्लाई करोगे तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी। अगर जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ आए तो आप समझ जाना है कि इसके जो ब्रेक हैं वो जो है वियर हो चुके हैं, डेट मीन्स कि वो घिस चुके हैं। तो जब भी आप बाइक की सर्विस कराते हो, जैसे कि इसका जो ऑयल लेवल है वो चेक करते हो या फिर ऑयल फिल्टर है या उसको चेक करते हो, तो इसमें जो है ये ब्रेक पैड भी जो है क्रूशियल कंपोनेंट है जिसको जो है आपने हर सर्विस पे जो है ज़रूर चेक करना चाहिए कि जो इसके ब्रेक पैड हैं वो वियर हो चुके हैं या नहीं। तो किस तरह से हम इस ब्रेक पैड को चेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम देखेंगे। हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम YD सेक्शन। इन दिस वीडियो फ्रॉम द YD सेक्शन shows how to perfect adjust and replacement motorcycle brake shoe. So let's proceed. इसके ब्रेक पैड को चेंज करने से पहले तो सबसे पहले हमें इसकी जो ड्रम प्लेट है इसको रिमूव करना पड़ेगा। हमने इस व्हील को रिमूव नहीं करना, सिर्फ इस ड्रम प्लेट को रिमूव करना है। तो इस ड्रम प्लेट को जो हम किस तरह से रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर जो है कुछ नट इसके साथ जो है कनेक्ट हैं, तो हमने इस नट को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा हुआ ये फुल एक्सल है और फुल एक्सल के अंदर जो है ये 19 mm का जो नट लगा हुआ है, तो हमने इसको रिमूव करना पड़ेगा। इससे पहले यहाँ पर जो है एक आप एक्सल का नट है, ये 23 mm का नट है। तो सबसे पहले हमें इसको लूज़ करना है। जब ये लूज़ होगा तभी हमारा जो फुल एक्सल है वो रिमूव होगा, अदरवाइज़ ये रिमूव नहीं होगा। तो ये जो फुल एक्सल है, इस फुल एक्सल में जो है हमने 17 mm का जो स्पैनर है वहाँ पर लगाकर यहाँ पर होल्ड करना है और यहाँ से इस स्पैनर को होल्ड करते हुए यहाँ पर इसका जो 19 mm का जो नट है इसको हमने रिमूव कर लेना है। तो जब ये नट रिमूव हो जाए तो इसका जो फुल एक्सल है इसको आगे की तरफ पुश करना है। जब आगे की तरफ पुश करेंगे तो इसका जो बुश है ये भी रिमूव हो जाएगा। और फिर इसकी जो ड्रम प्लेट है, जैसे कि यहाँ पर ये लीवर कनेक्ट है, तो इसमें यहाँ पर जो है लॉक नट लगा हुआ है, तो इसको भी हमें रिमूव कर लेना है। और स्विंग आर्म के साथ जो है 12 mm का जो नट कनेक्ट है इसकी जो ड्रम प्लेट है इसका, तो इसको हमें रिमूव कर लेना है। तो ये जो ड्रम प्लेट है ये ईजिली रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से जो इसका 17 mm का जो स्पैनर है उसको होल्ड करते हुए इसका जो यहाँ पर 19 mm का जो नट है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद का प्रोसेस फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो 23 mm का जो ये नट है मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और ये जो है 23 mm का स्पैनर है, तो इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। तो ये जो है रिमूव हो जाएगा। तो ये जो नट है ये हाफ एक्सल का नट है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने 70 mm का स्पैनर यूज़ करना है, तो उसको यहाँ पर लगा लेना है। और ये जो है यहाँ पर 19 mm का स्पैनर हमने यूज़ करना है और इसको जो हमने यहाँ पर लगा लेना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हुए इस नट को हमने रिमूव कर लेना है। तो ये है नट, ये रिमूव हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पर ये इसकी एडजस्टर है और इसको भी हमने रिमूव कर लेना है। फिर ये जो इसका जो फुल एक्सल है इसको हमने इस तरह से जो है पुश करना है ताकि ये जो है अंदर की तरफ चला जाए और इसका जो ये बुश है ये रिमूव हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पर ये इसका एक लॉक नट दिया हुआ है, इसको हमने रिमूव करना है। तो ये इसका जो लॉक नट है ये भी रिमूव हो गया है, ये इसका लॉक नट है ये रिमूव हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पर एक पिन लगी हुई है, तो इस पिन को भी हमने रिमूव कर लेना है। तो ये भी जो है इजीली रिमूव हो जाती है। अगर एंड से रिमूव हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्लाई का यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर एक 12 mm का ये नट दिया हुआ है, तो इसको हमने रिमूव करना है। ये नट रिमूव होने के बाद यहाँ पर एक इसका वॉशर दिया हुआ है, तो इसका एक वॉशर है और फिर यहाँ पर इसकी एक ये है यहाँ पे रबड़ कैप दी हुई है, तो इनको हमें रिमूव कर लेना है।
तो और ये स्विंग आर्म से जो ये इसकी ड्रम प्लेट कनेक्ट है, तो इससे हमें रिमूव कर लेना है। और इसकी जो ये रोड है इसको भी हमने रिमूव कर लेना है। फिर यहाँ पर इसका जो ये बुश दिया हुआ है इसको हमने रिमूव करना है। तो इसका जो फुल एक्सल है इसको हमने आगे की तरफ मूव करना है ताकि ये जो बुश हमारा रिमूव हो जाए। तो ये बुश है ये भी रिमूव हो गया है। उसके बाद ये हमारी ये जो ड्रम प्लेट है इसको हमने रिमूव कर लेना है। तो ये भी जो है ईजिली रिमूव हो जाएगी। तो ये जो ड्रम प्लेट है ये भी ईजिली रिमूव हो गई। तो इसकी जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की इसमें कंडीशन है। इसमें जो ब्लैक पाउडर है वो इस तरह से यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। तो जब भी हम इसमें ब्रेक लगाते थे तो ये जो ब्रेक है ये वर्क नहीं करते थे। और इसके जो ये लेदर आपको जो शो रहे हैं ये ब्रेक शू हैं, इसको ब्रेक पैड भी बोलते हैं, ये भी जो है बिल्कुल प्लेन हो गई है। और यहाँ से भी इसकी जो कंडीशन है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम इसको किस तरह से चेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक शू इंस्टॉल करने से पहले तो यहाँ पर इसके अंदर जो ये ब्लैक पाउडर है इसको हमने रिमूव कर लेना है। जब तक यहाँ पर इसको क्लीन ना हो तब तक हमने इसके जो ब्रेक शू हैं उसको इंस्टॉल नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके जो ब्रेक हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ से इस ड्रम को मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी पाउडर नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर जो है कौन से जो ब्रेक शू हैं उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये इसके जो हैं ब्रेक शू हैं जो इसके पहले थे, तो इसकी जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पर शो रही होगी कि किस तरह की कंडीशन। यहाँ पर इसके जो लेदर हैं वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं और लेदर का जो है यहाँ पर पाउडर भी बन गया है। और इस ड्रम प्लेट के अंदर जो है यहाँ पर ये पाउडर यहाँ पर इस तरह से जो यहाँ पर इसके अंदर डिपॉजिट हो गया है। तो इसकी जो ड्रम प्लेट है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो हम इसके जो लेदर हैं उसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है कौन से लेदर जो हैं इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ये जेन्युइन पार्ट है और हीरो के ही जो ये लेदर हैं और इस लेदर को जो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर इसका जो प्राइस वगैरह वो दिया हुआ है, ये इसका पार्ट नंबर है यहाँ पर। तो इस ब्रेक शू को हम इंस्टॉल करेंगे। तो किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो इसके जो ये न्यू लेदर हैं इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो इन लेदर को हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसका एक राउंड शेप है, तो ये इसका जो राउंड शेप है, तो इस राउंड शेप को हमने इस तरह से मैच करना है। और एक यहाँ पर जो इसका फ्लैट शेप है, फ्लैट शेप को हमने इस तरह से यहाँ पर मैच करना है। और यहाँ पर जो है इसका स्प्रिंग लगा देना है। तो जिस तरह से जो है ये पुरानी लेदर है इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है कुछ इस तरह से जो हमने स्प्रिंग को यहाँ पर लगा देना है। तो इस जो ये ओल्ड लेदर है इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है स्प्रिंग को मैं रिमूव कर लेता हूँ। दैन उसके बाद ये जो न्यू लेदर है इसमें जो है स्प्रिंग को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो उसके बाद का प्रोसेस फिर हम देखते हैं। तो इसके जो दोनों स्प्रिंग हैं तो इन दोनों स्प्रिंग को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इस तरह से जो हमने इसको इंस्टॉल कर देना है और कुछ
कुछ इस तरह से जो है ये स्प्रिंग इंस्टॉल हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो सेकंड स्प्रिंग है इसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। तो ये जो स्प्रिंग है ये ईजिली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अब हम जो है इस प्लेट के अंदर जो है इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो एक राउंड शेप बनी हुई है और यहाँ पर भी एक राउंड शेप है, तो इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। और जो ये फ्लैट शेप है, इस फ्लैट शेप के अंदर जो हमने इसको इंस्टॉल कर देना है। तो पहले तो जो है मैं इसको फ्लैट शेप के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आप इसके अप या डाउन जो है किसी तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये दोनों तरह से जो है फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले ये जो फ्लैट शेप है इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ये राउंड शेप है इसके अंदर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ये जो लेदर है ये फिट हो गई, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है ये वर्क कर रही है। तो अब हमने इसको उसी तरह से इंस्टॉल करना है जिस तरह से हमने इसको रिमूव किया था। तो इसको मैं अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसका जो फुल एक्सल है उसको हमने इस तरह से जो है यहाँ पे फ्लैट कर लेना है ताकि हमारी जो ये ड्रम प्लेट है ये इसके अंदर जो है ईजिली इंस्टॉल हो जाए। तो जिस तरह से हमने इसको रिमूव किया था उसी तरह से जो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो है ईजिली इंस्टॉल हो गई। देन उसके बाद इसका जो ये फुल एक्सल है इसको हमने इस तरह से जो यहाँ पर इसका क्रॉस कर देना है और इसका जो बुश है उसको लगा देना हमने। उसके बाद इसका जो बुश है इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। अब इसके जो नट हैं उसको हमने उसी तरह से इंस्टॉल कर देना है जिस तरह से हमने इसको रिमूव किया था। तो यहाँ पर ये फुल एक्सल है, इसको इंस्टॉल करने के बाद जो इसका एडजस्टर है तो इसको हमने इस तरह से जो इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जो 90 mm का नट है उसको हमने यहाँ पर लगा देना है। इसको हमने क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। फिर हमने इसका जो 90 mm का स्पैनर है उसको जो है और इसके वन साइड में इसका जो 70 mm का स्पैनर है उसको यहाँ पर होल्ड करना है और 90 mm का स्पैनर यहाँ पर लगाकर इसको जो हमने क्लॉकवाइज में रोटेट करते रहना है। हमने इसको फुल टाइट नहीं करना है क्योंकि इसको थोड़ा लूज़ करना है, क्योंकि सबसे पहले इसका जो हाफ एक्सल का नट है उसको हमने टाइट करना पड़ेगा। तो अब हम जो है इन वॉशर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक रबड़ वॉशर दिया हुआ है और एक यहाँ पर ये आयरन का वॉशर है, एक लॉन्ग नट है यहाँ पर, एक ये स्मॉल नट है और एक यहाँ पर पिन दी हुई है। तो इनको हम इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये लॉन्ग नट है इसको हमने इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, जो इसका जो स्विंग आर्म है और इसकी जो ये ड्रम प्लेट है, इस ड्रम प्लेट से जो है इसका जो ये लॉन्ग नट है इस तरह से जो हमने इसको इसके जो है क्रॉस में कर देना है। फिर इसका जो स्विंग आर्म है इस स्विंग आर्म के अंदर जो है इस नट को इस तरह से जो हमने एडजस्ट करना है। तो ये जो है इस तरह से जो है फिट हो जाएगा। देन उसके बाद ये जो इसकी रबड़ की कैप है इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ये वॉशर है, इस वॉशर को हमें यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर ये 12 mm का ये नट है इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। और जो लॉन्ग नट है इसको पीछे से हमने जो है होल्ड करके रखना है ताकि अंदर की तरफ मूव ना करे। और स्पैनर की हेल्प से जो हमने इसको टाइट कर देना है। तो अब इसकी जो पिन है उसको भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है।
ताकि ये जो नट है ये रिमूव ना होने पाए। तो ये जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो गए हैं। तो अभी जो ये लीवर होता है उस लीवर के अंदर जो है हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो किस तरह से जो हम इसको इंस्टॉल करते हैं उस प्रोसेस को हम देखते हैं। अब इसकी जो ये रोड है, इस रोड को जो हमने इस लीवर के अंदर एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो रिंग है, इस रिंग को इस रोड के अंदर लगाएंगे। देन उसके बाद इस स्प्रिंग को हमने इंस्टॉल करना है। और फिर यहाँ पर इसका यहाँ पर इस तरह का एक नट दिया हुआ है जिसके अंदर होल है। इस होल को जो है इस लीवर के अंदर एडजस्ट करना है। इसके अंदर से जो है ये रोड आएगी और इस रोड को जो है इस लीवर का जो नट है इसके अंदर से इस तरह से जो है इसको क्रॉस कर देना है। और फिर यहाँ पर इसका जो ये लॉक नट है इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो इस व्हील को हमने रोटेट करके भी देख लेना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इतना जो वर्क है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद जो ये हाफ एक्सल का नट है इसको हमने टाइट कर देना है और इसको जो है फुली टाइट करना है। हमने इसको लूज नहीं छोड़ना है, अदरवाइज जो हमारा ये व्हील है ये मूवमेंट करेगा, इसलिए हमने इसको फुल टाइट कर देना है। देन उसके बाद इसका जो फुल एक्सल है इसको हमने टाइट करना है। तो यहाँ पर जो है 70 mm का जो स्पेनर है उसको यूज़ करना है। और इसकी जो दूसरी साइड है तो इस साइड जो हमने 19 mm का स्पेनर यूज़ करना है और इस जो नट है इसको हमने टाइट कर देना है। तो इसके जो एडजस्टर हैं इसको भी हमने चेक कर लेना है, क्योंकि हमने इस व्हील को जो है रिमूव नहीं किया था, नहीं तो हमने इस जो एडजस्टर हैं इसको जो है एडजस्ट करना पड़ता। तो ये जो ब्रेक हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। एक बार इसकी जो मैनुअल टेस्टिंग है वही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हम ब्रेक शूज़ को चेंज करते हैं और यही प्रोसेस होता है इस ब्रेक शू को चेंज करने का। अगर आपकी ये ब्रेक शू से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।